बेहद की परम महाशांति है। सभी विश्व परिवर्तक आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी बच्चों को स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व सेवाधारी बच्चों को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। और सबसे पहले जो हमारी रोज़ की ड्यूटी है, बेहद की कला में जहाँ अथाह चुंबक है, अथाह शक्तियाँ हैं और बापू जी के मस्तक से वो लाइट आ रही है, परम प्रकाश आ रहा है, हमारी आत्मा के अंदर जा रहा है और हमारी आत्मा भी परम प्रकाश की बनती जा रही है, बन गई है। परम प्रकाश की आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है। पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदु भी नहीं, बिंदु बड़ा होता है और पॉइंट छोटा होता है। पॉइंट ऑफ लाइट है। तो दादाजी से पावर लेंगे और अपना कारण शरीर, महाकारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर सब में पावर आएगा, एनर्जी आएगी और चारों ओर एनर्जी की किरणें हमारे चारों ओर फैलती रहेगी। ऐसा हमें अभी थोड़े समय के लिए अनुभूति करनी है। अब एक स्वरूप धारण करना है, सब कुछ भूल जाना है कि आसपास में क्या है। कुछ नहीं है, आसपास में परम प्रकाश ही प्रकाश है और हम दादाजी के साथ अटैच हैं। परम महाशांति। बाप और बच्चों का रूहानी मिलन। अब क्या है? अब बाप से रूहानी मिलन मनाना है। जो अभी मैंने आपको समझाया, इसको कहते हैं रूहानी मिलन, रूहों का मिलन। साकारी मिलन वो नहीं, अब रूहानी मिलन। बाप से रूहानी मिलन मनाना है। बाप और बच्चों का रूहानी मिलन। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से मिलन मना रहे हैं। रूहानी बाप कौन है? बेहद की कला में बापूजी के मूल स्थान पर जो बापूजी का चित्र है, चित्र में विचित्र, वो है रूहानी बाप। उस बाप से मिलन मनाना जो मैंने अभी विधि बताई, उससे आपको ताकत आएगी, एनर्जी आएगी और आपका साकारी शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, सबके अंदर बेहद की शक्तियाँ आएंगी। ऐसा अनुभव करना है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से मिलन मना रहे हैं। ये रूहानी मेला सिर्फ आप बच्चे ही मना सकते हो। कौन मना सकता है? जो बाप दादा के बच्चे बनते हैं वो ही मना सकते हैं और कोई नहीं मना सकता। एक बाप से एक ही समय यह मेला मना सकते हो। बोलो, एक ही समय में एक बाप से अनेक आत्माएं मिलन मेला मना सकती है। रूहानी मेला जो है, अनेक आत्माएं एक बाप से और एक ही समय में ये मना सकती है। रूहानी मेला कोई भी मना सकता है अगर उसको निश्चय है और उसको अनुभूति है, तो वो आत्मा रूहानी मिलन मना सकती है। एक बाप से एक ही समय में यह मेला मना सकते हो। आप सभी दिवाली का मेला मनाते आए हो ना। मेले में एक होता है मनाना, दूसरा एक दो को मिलना, तीसरा लेना देना, चौथा खेलना। आप सभी ने ये चार ही बातें की है। मेले में तो आए, लेकिन मनाना अर्थात सदा अविनाशी। क्या मेले में तो कई आए, आपको तो पता है। मेले में तो कई आते हैं और कई है,
कई मेले में है, लेकिन मेला मनाने वाले कितने हैं? अविनाशी मेला, अविनाशी पावर दादाजी से कितने ले पाएंगे? जो रूहानी मिलन मनाएंगे दादाजी से, वही रूहानी पावर ले सकते हैं। तो अविनाशी और उत्साह भरी, उमंग भरी जीवन में सदा रहने का दृढ़ संकल्प करना, यह रूहानी मेला मनाना, यह रूहानी मेला मनाना, अविनाशी उत्सव मनाना, यह रूहानी मेला मनाना मतलब अविनाशी उत्सव मनाना। 1-2 दिन के लिए नहीं, अविनाशी। ऐसा नहीं कि दिवाली गई तो बस खत्म, नहीं। आपका सदा के लिए अविनाशी मिलन मनाना है। हर घड़ी आपके लिए, हर घड़ी आपके लिए नहीं है। नए वस्त्र, नया श्रृंगार, नया उमंग और विशेष खुशी के दिन समझते हुए सबको बधाई देते हैं, मुख मीठा कराते हैं। बाप रूहानी बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन सर्व को बधाई देने का है, सर्व का सदा के लिए मुख मीठा करने का है। ऐसे सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह दिलाना। सदा मुख में मीठा बोल, यह है मीठा बोल, यह है मुख मीठा होना। और औरों को भी मीठे बोल द्वारा मीठे बाप की स्मृति दिलाना। क्या? औरों को भी मीठे बोल के द्वारा मीठे बाप की स्मृति दिलाना, संबंध में लाना, यह है मीठा मुख करना। तो सदा मुख मीठा है, मीठे बोल की मिठाई सदा आपके मुख में है और सदा औरों को खिलाते रहते हो। हर दिन श्रेष्ठ स्थिति अर्थात हर दिन अपने में नवीनता धारण करते रहते हो। सेकंड बीता और नई स्थिति, जो 1 सेकंड पहले स्थिति थी वह दूसरे सेकंड चढ़ती कला की अनुभूति के कारण सदा श्रेष्ठ व नई होती है। तो स्थिति धारण करना अर्थात नए वस्त्र धारण करना। कौन से वस्त्र? कौन से वस्त्र धारण करेंगे? लाइट स्वरूप के। तो नए वस्त्र नए धारण करना, नई ड्रेस पहनेंगे। पहनी हुई ड्रेस नहीं, जो अभी पहनी हुई है ना वो नहीं, नई ड्रेस, प्रकाश की ड्रेस। यहाँ अधिकारी आत्माओं के हर समय की नई स्थिति और हर समय बाप दादा द्वारा ज्ञान विज्ञान, बाप दादा द्वारा, बाप कौन और दादा कौन? छोटू राम बापू जी बाप हैं और हमारे दादाजी द्वारा ज्ञान विज्ञान द्वारा नया श्रृंगार हो रहा है। जब सबसे ज़्यादा संपत्तिवान सदा नया नया श्रृंगार करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ संपन्न बाप आप श्रेष्ठ संपन्न बच्चों को रोज़ नया श्रृंगार करते हैं। तो हर रोज़ नया वर्ष हो गया ना, नए वस्त्र, नया श्रृंगार, नया उत्सव तथा उत्सव और सदा मुख मीठा। निरंतर मुख में मीठेपन की मिठाई। इसलिए बाप को रोज़ क्या बोलते हैं? मीठे मीठे बच्चे। यह तो पक्का है ना। बाप क्या बोलते हैं? मीठे मीठे बच्चे। तो बच्चे कहते हैं मीठे, क्या कहते हैं? मीठे मीठे बाबा। तो मुख मीठा हो गया। परम शांति। परम महाशांति है। आज मैं बच्चों को कुछ स्पष्ट करना चाहती हूँ, बेहद के बच्चों को। पहले याद प्यार नमस्ते परम शांति। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि रूहानी मिलन किसको कहेंगे।
रूहानी मिलन। शाकाहारी मिलन से वो पावर आपको बच्चों को नहीं सप्लाई होगी। जो रूह से अपनी रूह में निराकारी स्टेज बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट बन के और बेहद के दादाजी के सामने जाएंगे तो इसको कहेंगे रूहानी मिलन। बाप थे रूहानी मिलन, रूहानी दुनिया में रूहानी मिलन। तो रूहानी मिलन से ही हमारे अंदर पावर आएगा। महाकारण शरीर भी चार्ज होगा। पहले आत्मा में पावर आएगा, फिर महाकारण शरीर भी, और फिर कारण शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी, और स्थूल शरीर में भी जो कमियां कमजोरियां वो भी धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। तो रूहानी मिलन को समझना पड़ेगा बच्चों को कि रूहानी मिलन किसको कहेंगे। जहाँ निराकारी अवस्था, बिल्कुल निराकारी अवस्था, सब कुछ भूल जाए, आसपास में क्या है कुछ भी पता ना चले ना ये दुनिया नज़र आए, ना कोई देहधारी नज़र आए, ना देहधारी नज़र आए, कुछ भी नज़र ना आए, सिर्फ परम प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे। और सिर्फ एक दादाजी के मस्तक से, जिस तरह से अर्जुन ने मछली की आंख में देखकर तीर चलाया था, आपको बेहद के अर्जुन बनना है। तो आपको पावर कहाँ से लाना है? जैसे मछली की आंख थी, ऐसे बापू जी की जो पावर है मस्तक में पावर, उस पावर को खींचना है अपने अंदर, अपनी आत्मा में। तो एक ही समय में अनेक आत्मा भी पावर ले सकती है। एक ही बाप से एक ही समय में और अनेक आत्मा वो पावर को खींच सकती है। अब देखो ऐसा है कि समय के हिसाब से वाणी परिवर्तन भी होती है, ज्ञान भी परिवर्तन होता है, अनुभव भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं स्थिति भी परिवर्तन होती है, नई स्थिति बनती है, नई दुनिया का अनुभूति, जो नई दुनिया की अनुभूति है वो जरूर करनी है। नई दुनिया की अनुभूति नहीं करेंगे, कोशिश करके देखो हो जाएगा, जिनको नहीं होता उनको भी होगा, मगर कोशिश करनी पड़ेगी। तो इसमें तो इस संसार की कोई भी चीज़ को अगर हम देखते हैं जो उसको भूलते नहीं हैं, देह की और देह के संबंधों की और जो देह की वस्तुएं हैं सबको अगर हम देखते हैं तो हमारा कभी भी बेड़ा पार नहीं होगा। कैसे होगा? दोनों तरफ बेड़ी में पैर कैसे रखेंगे? तो एक बाप दूसरा ना कोई कैसे होगा? एक बाप दूसरा ना कोई। वो रूहानी मिलन में एक ही बाप, बस एक बाप और एक मैं, बाप और आप, तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बस बाप में समाना है। तो यही विधि है। अर्जुन की तरह अपना लक्ष्य रखो कि बेहद के दादाजी के मस्तक से, चाहे उनकी तीसरी आँख कहो, उनकी पावर कहो, एनर्जी कहो, लाइट हाउस पावर हाउस कहो, उनकी जो एनर्जी है वो ऐसी ज़बरदस्त पावर है कि अगर हमारी आत्मा के अंदर टच कर जाए खाली, तो वो हमें इतना ज़बरदस्त चुंबक है, वो पकड़ लेगा, कभी भी अविनाशी बन जाएंगे हम, अविनाशी स्थिति हो जाएगी हमारी। ये बहुत अच्छा महावाक्य है। मेरे दिमाग में आई बात तो मैंने कहा आज मैं बेहद के बच्चों को स्पष्ट कर दूं। परम शांति बेटा।